Good morning, students. How are you all? I am Pankaj Mishra, your maths teacher, here again with a new video on maths class. Students, as you all know, we have already started with this chapter, that is quadratic equation. I have solved the first exercise for you. I hope you all have gone through my previous video in which I have discussed questions related to the first exercise. Today we will be doing the next exercise, that is 5.2. I will be solving some of the questions for you so that you can solve the next questions. Okay. So basically second exercise is based on factorization. You just have to find out the factor. हमें इस एक्सरसाइज में क्या करना है? बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स. जैसे एक नॉर्मल क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए ले लेता हूं. एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0. In this question, first of all, we can see this is a quadratic equation. This equation is of the form ax square plus bx plus c equals to 0. तो अगर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट डू द फैक्टर्स. जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर के आगे जो भी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज a, तो ये क्या हो जाएगा 1 into 10. 1 into 10 विल बी 10, है ना. अब हम लोग क्या करेंगे, इसके फैक्टर फाइंड आउट करेंगे. तो अगर हम फैक्टर फाइंड आउट करें तो हमें ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि 10 भी आए और प्लस माइनस करके 3 भी आ जाए. तो 5 2 10 होता है और 5 में 2 माइनस कर दे तो 3 भी आ जाता है. तो अगर हम फैक्टर देखें तो ये बन गया हमारा, क्या हो जाएगा, माइनस 5x प्लस 2x प्लस माइनस 10 इक्वल टू 0. अब हमें यहाँ पे ध्यान से ये चीज देखनी है, जो साइन यहाँ लगा होगा, जैसे यहाँ पे नेगेटिव लगा हुआ है तो जो वैल्यू बड़ी होगी वही वाला पहले आएगा. तो कॉमन क्या हो जाएगा इन दोनों में, x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 5. और फैक्टराइजेशन करने में एक चीज आपको ध्यान देना है कि जो आपकी ब्रैकेट वाली वैल्यूज है वो हमेशा सेम आनी चाहिए. लाइक यहाँ x माइनस 5 है तो यहाँ पे भी x माइनस 5 है. तो आपका आंसर आ गया x प्लस 2 और x माइनस 5 इक्वल टू 0. तो इक्वेशन आपका सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगी, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इक्वल टू 0. तो पहला आंसर आपका या तो -2 होगा या तो 5 होगा. तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन को करना है. ये 9th क्लास में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक में पढ़ा था, जिसमें आपको फैक्टर फाइंड आउट करने और यू हैव टू टेक द कॉमन एंड गेट द वैल्यूज ऑफ x. तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके और भी हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरीके से करना है. 4th में भी इसी तरीके के क्वेश्चन है, ठीक है. 5th 6th में भी ऐसे ही है, अंदर मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट्स में आपको सॉल्व करना है. एक क्वेश्चन मैं आपको फ्रैक्शन का बता देता हूँ, जिसमें फ्रैक्शन है तो कैसे करेंगे. फ्रैक्शन का मतलब अगर आपको नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में दिए हुए हैं तो उसको भी करने का कोई तरीका, नॉर्मली आपको पहले एलसीएम लेके उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है. जैसे आपको एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, 2/3 एक्स स्क्वायर माइनस 1/3x इक्वल टू 1. देखिए अभी तो हमें वैसे तो हमें समझ में आ रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाया जा सकता है. जैसे इसको हम ऐसे लिख दें, माइनस 1/3x माइनस 1 इक्वल टू 0. तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है. लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना चाहें तो यहाँ 1 ले लें तो 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा. 3 से कट गया तो ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0. और ये 3 यहाँ इंटू हो जाएगा तो इक्वेशन आपकी बन जाएगी 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0. अब देखिए फैक्टर बनाना आसान है. 2 3 जा कितना हो जाएगा 6. 2 3 जा कितना होगा 6. अब आपको फैक्टर बनाना है तो 3 में से 2 चला गया, 1 आ गया. तो यहाँ 1 भी आ रहा है और मल्टीप्लाई करने में 6 भी आ रहा है. तो फैक्टर आपके बन गया 2x माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0. तो 2 और 2 में एलसीएम मतलब कॉमन ले लीजिए और 3 और 3 में कॉमन ले लीजिए. तो आपका आ जाएगा x प्लस 1 और यहाँ से 3x प्लस 1. तो आपका आंसर आ गया फर्दर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, जहां से x की वैल्यू 3/2 और एक x प्लस 1 इक्वल टू 0 मतलब x की वैल्यू -1. सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व. अगर आपको कोई फ्रैक्शन फॉर्म में भी कोई वैल्यू दी हुई है तो आपको करना क्या है, बेसिकली उसमें आपको यू जस्ट हैव टू टेक द एलसीएम. एलसीएम लीजिए, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, एंड देन फाइंड आउट द फैक्टर. ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन को करना है. इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 6 7 सब इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ठीक है, आप कर सकते हैं इजीली सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा थोड़ा पॉलिनोमियल टाइप फॉर्म में है. ठीक है, उसमें आपको वैल्यूज ना देके a b c और p q इस टाइप के फॉर्म में दिया हुआ है. तो कुछ भी नहीं है, सेम वैसे ही सॉल्व करना है. बस थोड़ा फैक्टर बनाने के लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा किस तरीके से करना है.
जैसे इक्वेशन मैं आपको बता दे रहा हूं, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 13 में ए पार्ट, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस क्वेश्चन में दिया है 2ax प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन। अब अगर ध्यान से देखें तो क्वाड्रेटिक तो अभी भी बन रही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, लेकिन आपको थोड़ा फैक्टराइज करने में फॉर्मूले में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्म और कंडीशन भी देखिए क्वेश्चन में आपको दी हुई थी कि ए नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया था कि ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम लोग अगर ध्यान से देखिए मल्टीप्लीकेशन अगर आपको सीखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू ये कितना है 1, तो ए स्क्वायर ही आएगा। अब आपको 2a लाना है बीच में, तो a इंटू ए क्या होता है ए स्क्वायर, और a प्लस ए कर दे तो क्या होगा 2a, तो आ तो रहा है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक बार ए एक्स लिखिए और एक बार ए एक्स लिखिए 1। अब यहाँ से इन दोनों के बीच में कॉमन आपको दिख रहा होगा ए एक्स आ रहा है, तो ए एक्स यहाँ पे आ गया, देन एक्स ए एक्स आएगा तो ए एक्स हो जाएगा प्लस 1, और इन दोनों में कोई कॉमन नहीं दिख रहा। तो जब भी कोई भी फैक्टर के बीच में कॉमन नहीं होता है तो आपने 1 ले लेना है कॉमन, तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस 1। अब आप देखिए बैक आपकी जो ये वाली वैल्यू है सेम आ रही है, ए एक्स प्लस 1 इधर भी आ रहा है और ए एक्स प्लस 1 इधर भी आ रहा है, तो आपका आंसर हो गया ए एक्स प्लस 1 इंटू ए एक्स प्लस 1, यही तो बनेगा। तो ये क्या बन गया बेसिकली ए एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आपकी वैल्यू आ गई ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू -1/a। दिस विल बी योर स्टैंडर्ड आंसर। ठीक है, इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग अंडर रूट का कर लेते हैं, जिसमें आपको कोई वैल्यू आपको अंडर रूट में दी हुई है, तो उस टाइप के क्वेश्चन में आपको कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग इसमें क्वेश्चन को ट्राई करते रहिए। आपको सारे क्वेश्चंस तो नहीं मैं बता सकता, लेकिन जो भी पैटर्न क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि आप लोग आगे के क्वेश्चन कर सकें। जैसे एक अंडर रूट का क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 रूट 3 इक्वल टू 0। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है और सॉल्व करना है। तो अभी क्वाड्रेटिक तो दिख रहा है, लेकिन थोड़ा फैक्टर देखने में लग रहा है भैया अंडर रूट कहां से आ गया। तो अंडर रूट से कोई दिक्कत नहीं है, पहले आपको जो मैंने सिखाया है पहले इंटू कर लीजिए। तो ये क्या हो जाता है √3 इंटू 7 √3 करो, तो √3 मैंने आपको सिखाया है कोई भी नंबर अगर रूट के अंदर सेम है तो रूट के बाहर आ जाते हैं। तो ये 7 3 या 21 हो गया। अब आपको मल्टीप्लाई करके 21 आना चाहिए और प्लस करके या माइनस करके 10 आना चाहिए। तो आपको दिख रहा है 7 + 3 10 होता है और 7 3 या 21 होता है। फैक्टर तो आपको मिल गया। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करना है ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया 3x प्लस 7x। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है 7 ना लिख करके 3 पहले इसलिए लिख दिया क्योंकि 3 के साथ √3 वाला मैं कॉमन निकालूंगा इधर 7 के साथ, इन दोनों में कॉमन नहीं। अच्छा, कोई नंबर अगर अंडर रूट में हो और कोई नंबर अंडर रूट के बाहर हो तो उसमें कॉमन क्या लेना है सर, ये भी बच्चे पूछते हैं। तो कॉमन हमेशा अंडर रूट वाली वैल्यू लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस √3 में कितना इंटू करेगी 3 आ जाए तो √3। ठीक है, प्लस 7 कॉमन आ गया इन दोनों में, अंदर बचेगा x प्लस √3 इक्वल टू 0। तो आपकी वैल्यू आ गई √3x प्लस 7 और एक वैल्यू आ गई x प्लस √3 इक्वल टू 0। तो आपका आंसर क्या आएगा बताइए जरा, √3x प्लस 7 इक्वल टू 0 और दूसरा आएगा x प्लस √3 इक्वल टू 0। तो वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू -7/√3। चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं या √3 से ऊपर नीचे इंटू कर सकते हैं और दूसरी वैल्यू आएगी -√3। तो अंडर रूट का भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो डरने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली आप मल्टीप्लाई करिए, वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, प्लस माइनस करके चेक करिए, फैक्टर बनाइए और नॉर्मली कॉमन लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग ये वाले भी क्वेश्चन को कर लेंगे अब अंडर रूट वाले। ठीक है, अब एक क्वेश्चन, बाकी भी क्वेश्चन आप इस तरीके से सब ट्राई करिएगा। कहीं भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके क्वाड्रेटिक पहले बनानी है तब उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन अब आप लोग ट्राई करेंगे। एक क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 22 करा दे रहा हूँ, जिसके बेस पे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे 22 का सेकंड पार्ट। पहले 22 का फर्स्ट पार्ट करा दे रहा हूँ, उस तरीके से करिएगा। बाकी क्वेश्चंस आपको 9th में भी आपने किए हैं, तो ये एक्सरसाइज कोई आपके लिए नई नहीं है। यू हैव डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन क्लास 9th ऑल्सो। सो जैसा मैंने आपको बेसिक बताई है उस तरीके से आप लोग ट्राई करिएगा, इजिली सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपको 22 में जो दिया हुआ है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है।
ax अपॉन ax माइनस 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे a दिया है और यहाँ पे b अपॉन bx माइनस 1 और यहाँ पे a प्लस b दिया है। और क्वेश्चन में कंडीशन आपको दी है कि a की वैल्यू a प्लस बी नॉट इक्वल टू 0। उन्होंने बोला a प्लस बी 0 के इक्वल नहीं होगा। तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली आपको यहाँ पे एक ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। यहाँ पे जैसे यहाँ पे a वाले टर्म है ना, तो इसके साथ b वाले टर्म को लिख दो। इसको अगर हम ऐसे लिखें तो यहाँ पे माइनस बी लिख दिया मैंने। अभी आपको समझ में आ जाएगा मैंने यहाँ a क्यों नहीं लाया। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन इसमें ट्रिकी हैं, तो उनकी ट्रिक्स आपको याद रखनी पड़ेगी कि सर कैसे कर रहे हैं। ठीक है, एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, ax माइनस 1, यहाँ 1 लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा a। ठीक है, यहाँ पे ये कट गया तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ax माइनस 1 कट गया यहाँ पे, तो a ही रहेगा माइनस बी टाइम्स ऑफ ax माइनस 1। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, bx माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा आपका b माइनस a bx माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आप तो इनको सॉल्व करने पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, a माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस b और माइनस ए बी एक्स अपॉन ए एक्स माइनस 1। और यहां से भी देखें तो पहले b है, लेकिन a माइनस माइनस क्या होगा, प्लस a प्लस b हम लोग अरेंज करके लिख सकते हैं, और माइनस ए बी एक्स अपॉन बी एक्स माइनस 1। तो आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखेंगे तो ऊपर के न्यूमरेटर दोनों पार्ट में आपके सेम आ गए हैं। यहाँ पे भी देखिए a प्लस बी माइनस ए बी एक्स, यहाँ पे भी a प्लस बी माइनस ए बी एक्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बेसिकली इनको कॉमन ले लेना है। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं ऊपर वाला पार्ट रब कर दे रहा हूँ। कैसे करेंगे इसे फिर, इस वाले स्टेप के बाद में कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऊपर का पार्ट आप कॉमन ले लीजिए, a प्लस बी माइनस ए बी एक्स मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा 1 अपॉन ये वाला पार्ट, 1 अपॉन ए एक्स माइनस 1 और प्लस 1 अपॉन बी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, या तो ये इक्वल टू 0 होगा या तो ये। अगर ये इक्वल टू 0 होगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस ए बी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा ए बी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी और x इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए बी, ये हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये ब्रैकेट में देखिए एलसीएम में ये दोनों आता, लेकिन इधर चला जाता, 0 हो जाता। तो ऊपर वैल्यू आपकी आती बी एक्स माइनस 1 प्लस ए एक्स माइनस 1, यही बचता, बाकी ये तो एलसीएम आपका 0 हो जाता। तो यहाँ माइनस माइनस 1 क्या हो जाता है, प्लस 2, और इन दोनों में x कॉमन आ जाता, x a प्लस बी, और ये जो माइनस 2 आया होता उधर जाके प्लस 2 होता, x की वैल्यू 2 अपॉन ए प्लस बी आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्वेश्चन ये लगेगा टिपिकल है, लेकिन अब समझ में आएगा कि सर ने पहले b को क्यों उधर लिया और a को क्यों लिया। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं पैटर्न होते हैं, तो इसको इसी तरीके से याद रखनी है आपको, ट्रिक के बेस पे ही ये सॉल्व होंगे। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 का नेक्स्ट पार्ट भी आप लोग ट्राई करिएगा, बाकी के क्वेश्चंस भी आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। एक अंडर रूट का लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, और फिर बाद के जो क्वेश्चन है 26, 27, इसमें आपको सिर्फ जो वैल्यू दी हुई है उनको पुट करके आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक अंडर रूट वाला क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि अंडर रूट के क्वेश्चन कैसे करने हैं। अंडर रूट का मतलब अगर आपको स्क्वायरिंग करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 24 का सेकेंड पार्ट मैं बता रहा हूँ, 24 का सेकेंड पार्ट, अंडर रूट दिया है और वैल्यू दी है x माइनस 7 और इक्वल टू 3√2। अब आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन को x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें x निकालने के लिए दोनों को स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि बिना स्क्वायरिंग किए सॉल्व नहीं होगा। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट x माइनस 7 और यहाँ पे 3√2 का स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ पे भी स्क्वायर, तो ये तो खत्म हो जाएगा। तो ये बचेगा x माइनस 7 और यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18। अब आप अंदर इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18 इक्वल टू 0। अब तो क्वाड्रेटिक बन गई। नॉर्मली सॉल्व करना आपको आता है, 9 2 18, 9 प्लस 2 9 माइनस 2 7, तो ये बन गया फैक्टर आपका। अब तो कर सकते हैं। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, आपको नॉर्मली सॉल्व करना है और फैक्टर निकालना है। तो एक x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 9 आ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28 ये सब एक ही टाइप के क्वेश्चन है। मैं आपको बता दे रहा हूँ किस तरीके से करना है। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ p प्लस 1 इक्वल टू 0।
आपको क्वेश्चन में बोला है कि p प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो हम लोग वहां से क्या बता सकते हैं कि p की वैल्यू -1 है। यही तो हुआ मतलब। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है 26 में, अगर p प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो p की वैल्यू -1 हो गई, उधर ले जाएंगे तो क्वेश्चन में आपसे आगे क्या बोला हुआ है, एंड x स्क्वायर प्लस px माइनस 6 इक्वल टू 0। तो आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब ये जो p प्लस 1 जो आपको दिया था, इससे p की वैल्यू मिली, इसको देने का मतलब ही यही था कि आपको करना क्या है, इस p को उठा के इसमें रखना है। तो जब हम p की जगह रिप्लेस कर देंगे यहाँ -1, तो हमारा देखिए सारी इक्वेशन x में बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई कि नहीं बन गई। अब आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कितना आएगा 6, 3 प्लस 2 6, 3 मतलब -2 इज 1, तो 3x प्लस 2x यहाँ पे आ जाएगा, x कॉमन, 2 कॉमन, x माइनस 3। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, एक x की वैल्यू -2 और एक x की वैल्यू 3। तो इसी तरीके से 27, 28 भी आप लोग कर लेंगे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर सेकंड एक्सरसाइज। ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर सकते हैं। आई हैव सॉल्व वन टाइप क्वेश्चन फॉर यू, ताकि आप लोग इजीली सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज फर्स्ट और सेकंड आप लोग कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। एंड इफ यू फाइंड एनी डाउट, यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप और यू कैन पर्सनली कॉल और टेक्स्ट मी। ओके, थैंक यू।